नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आदि पत्रकार देवर्षि भगवान नारद जी की जयंती सिवान शहर के कचहरी रोड स्थित श्री नारद मीडिया के कार्यालय में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उपस्थित गणमान्य लोगों ने नारद जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम में श्री नारद मीडिया के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष पांडे, SBI के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक प्रेमशंकर सिंह, श्री नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु रंगनाथ उपाध्याय, गणेश दत्त पाठक, जितेंद्र वर्मा, चंदन दुबे, जादूगर विजय आदि मौजूद थे। पूज्यकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञः करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। इस अवसर पर क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भगवान नारद के नाम पर यह एजेंसी है और भगवान नारद की खासियत रही कि उन्होंने सूचनाएं तो दी, लेकिन जब समझा कि यह आवश्यक है, देश हित में है, तो वैसी सूचना उन्होंने तत्काल हर जगह पहुंचाने की कोशिश की। यही उनकी खास विशेषता थी। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा। वर्तमान संदर्भ में भगवान नारद और आज की पत्रकारिता के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है कि जैसे आज की पत्रकारिता या पूरी मीडिया को हम ले तो ये जनमत बनाने का काम करे। मीडिया को चाहिए कि सही दिशा में अपनी बात रखे और जो पीत पत्रकारिता है या सनसनीखेज पत्रकारिता है उससे बचा जाए। उस तत्कालिक उत्तेजना पैदा करती है, परंतु दीर्घकालिक समाज के हित में नहीं। सनातन संस्कृति के और देवताओं के पुरोधा हैं नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज ब्रह्मांड की सारी बातों से हरदम लैस रहते हैं, सारी सूचनाएं उन तक आती रहती हैं और लोक कल्याण के लिए वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। नारद इनको कहा गया, जिनका कहा रद्द न हो वह नारद है। जिनका कहा रद्द न हो वह नारद है। और अपने बातों के संप्रेषण में इन्हें कहीं भी किसी देवता के पास कोई कठिनाई कभी नहीं रही और अपनी बातों को बेबाकी से रखते थे, सत्य बातों को रखते थे और सत्य सूचनाओं से अवगत कराते थे। और देवताओं का जो एक मान्यता है कि सत्य पर आधारित जीवन, तो सत्य पर आधारित उनका जीवन जो है और उसमें थोड़ा सा भी लोच हो तो वहाँ नारद जी उपस्थित होते थे। और नारद जी की उपस्थिति उनको सकते में डाल देती थी और लोग सतर्क हो जाते थे और वह लोक कल्याण के काम में लग जाते थे। हम तो यही चाहेंगे कि इस नारद मीडिया के माध्यम से कि जो भी समाज में कुरीतियां हैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से जो जिस तरह से यह चलता है चैनल कि पीत पत्रकारिता से ऊपर उठकर अपनी बातों को रखता है, तो सभी मीडिया
कर्मी इस पर ध्यान दें जिससे समाज का कल्याण हो, लोक का कल्याण हो, लोक का उपकार हो। हम यही चाहेंगे। नारद जयंती है, आप रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं और जेपी सेनानी भी हैं, क्या कहेंगे आज के समय में नारद भगवान के चरित्र को लेकर के? देखिए, आज समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के पास पूरा तंत्र है, लेकिन भगवान नारद अकेले सभी सूचनाएं उनके पास पहुंच जाती थी और वो भी उचित जगह पर उचित समय पर उपस्थित हो जाते थे। तो उनका अपना व्यक्तिगत ये कितना विकसित था कि सभी सूचनाओं से अकेले अवगत होते थे और उचित जगह पर पहुंचा देते थे। तो नारद जी अपने आप में एक अद्वितीय पत्रकार थे और आपका चैनल नारद जी के नाम पर है, बहुत बढ़िया है। आप एक युवा अधिवक्ता हैं, आज नारद जयंती पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि नारद जी वास्तव में सच्चे अर्थ में पत्रकार थे। सिर्फ सूचनाओं का भंडारण कर लेना पत्रकारिता नहीं है। सूचनाओं का भंडार तो पत्र में मिलता है, लेकिन एक पत्रकार क्या होता है, यह नारद जी से सीखने की बात है। क्योंकि नारद जी सिर्फ देवताओं के ही पत्रकार या देवर्षि ही नहीं थे, बल्कि हम अगर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नारद जी का जो आदर, जो सम्मान देवताओं के बीच था, वही सम्मान असुरों के बीच भी था। और नारद जी सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करते हैं, जैसा टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि नारद जी को एक तरह से जोकर की तरह या एक कुटिल व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। नारद जी जो थे वह सच्चे अर्थ में पत्रकार क्यों थे? क्योंकि प्रकृति में कैसे संतुलन स्थापित करना है यह उनको विस्तृत और अच्छी तरह से यह बात पता थी। तभी वह जो सूचना जिसको देनी होती थी उसको देते थे, जो सूचना जिसको नहीं देनी होती थी उसको नहीं देते थे। सूचनाओं का सही सही अर्थ में संप्रेषण और सही व्यक्ति के समक्ष करना, यही पत्रकारिता है, जिसमें कि आपका लोक कल्याण, समाज का हित, सारा कुछ छिपा हुआ होता है, निहित होता है। आज नारद जी की जयंती है और आप एक जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहेंगे आज नारद जयंती को लेकर? देखिए, नारद जी को भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने देवर्षियों बोला कि मैं देवर्षियों में नारद हूँ। इससे आप उनकी महत्ता को समझ सकते हैं। और आज के दौर में पत्रकारिता को भी उनके जो 3 मुख्य उनके जो चिन्ह थे उसको समझना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। नारद जी ने विश्वसनीयता को बहुत ज़्यादा सामने लाया कि विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, पत्रकारिता में विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि लोक मंगल की भावना का वो संचार करते रहे। और तीसरा चीज़ ये है कि सतत संवाद के जो पहलू है उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। आज के समय में जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं, जो तमाम जंग हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं संवाद की कमी है। पत्रकारिता में आज के डेट में देखिए सोशल मीडिया आ गया है, फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा दौर चल रहा है, तो विश्वसनीयता भी काफ़ी मायने रखती है। तो आज की पत्रकारिता को नारद जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और अगर सीखती है पत्रकारिता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक मंगल का वाहक बन पाएगी। देखिए, मैं सबको शुभकामना देता हूँ। और आज के दौर पे जैसे सोशल मीडिया, सोशल फेक जैसे न्यूज़ चल रही है, जैसे भ्रांति आ रही है सारे कास्टिज्म पे, ट्राइबलिज्म पे, इससे बचने की ज़रूरत है और सही न्यूज़ सबके तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यही मेरी बात है। आज नारद भगवान की जयंती है, वर्तमान समय में उनकी क्या महत्ता है, इस पर क्या कहेंगे? बड़ी विकट प्रश्न। नारद मीडिया महर्षि हुए, देवता स्वरूप हम मानते हैं। और आज का जो समय है ये इलेक्ट्रॉनिक युग और आधुनिक, फिर भी इतना विस्तार में न जाते हुए एक बात में आप सबका ध्यान आकर्षित करूँगा कि महर्षि नारद जी की जब हम चर्चा कहीं करते हैं, सुनते हैं पुस्तकों में, ग्रंथों में या कोई किसी फिल्म में, तो गौर से जब उनकी देखा जाएगा तो उनकी बातों में केवल व्यंग नहीं थी, केवल कमेंट्स नहीं था, बल्कि एक पॉजिटिव था। और आज भी बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो कि पॉजिटिव खबर के लिए जाने जाते हैं। उस पॉजिटिव खबर में हम अगर देखेंगे, आकलन करेंगे, तो मैं तो आज तो श्रीनाथ मीडिया के सेंटर पर बैठा हूँ और इनकी जयंती पर बैठा हूँ, तो मैं दिल से मानता हूँ
कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिव खबरों के लिए जाना जाता है तो वो है श्री नारद मीडिया। धन्यवाद।